गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुगलकालीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थितियों से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन बिहार में हिंदू समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटा था? मध्यकालीन बिहार में हिंदू समाज मुख्य रूप से कितने भागों में या वर्गों में बटा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो मध्यकालीन बिहार में हिंदू समाज जो था वो 4 भागों में बटा था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किस वर्ण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? निम्न में से किस वर्ण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो किसको समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था मध्यकालीन बिहार में? तो ब्राह्मण को, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा है गया, तीसरा है हाजीपुर, चौथा है भागलपुर। तो विष्णुपद मंदिर जो है वो गया में स्थित है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गया में वैष्णव संत ईश्वरपुरी के द्वारा किसे वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चैतन्य, दूसरा है दादू, तीसरा है रहीम, चौथा है संत रामदास। तो गया में वैष्णव संत ईश्वरपुरी के द्वारा चैतन्य को वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में विशेष रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते थे। तो कहाँ, किस काल में पूजे जाते थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। तो मध्यकालीन बिहार में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। मध्यकालीन बिहार में विशेष रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते थे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस क्षेत्र में शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती थी? किस क्षेत्र में की जाती थी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन मिथिला, दूसरा है तिरहुत, तीसरा है मुंगेर, चौथा है सारण। तो बिहार में के मिथिला क्षेत्र में शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किस तांत्रिक का संबंध मिथिला क्षेत्र से था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देव दिव्य मंडल मिश्र, दूसरा है गंगेश उपाध्याय, तीसरा है राम पुकार ओझा और चौथा ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो हम लोग का चौथा ऑप्शन होगा डी वो सही होगा। देव दिव्य मंडल मिश्र और गंगेश उपाध्याय का संबंध मिथिला क्षेत्र से था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, चैतन्य देव किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा है आजीवक, तीसरा है वैष्णव, चौथा है जैन। तो ये वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन चैतन्य देव का प्रमुख शिष्य था? तो पहला ऑप्शन है गंगेश उपाध्याय, दूसरा है मंडन मिश्र, तीसरा है रामावतार तिवारी और चौथा है रघुपति उपाध्याय। तो रघुपति उपाध्याय जो थे वो चैतन्य देव का प्रमुख शिष्य थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
रघुपति उपाध्याय का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है सारण, दूसरा है चंपारण, तीसरा है मुंगेर, चौथा है तिरहुत। तो रघुपति उपाध्याय का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो तिरहुत में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार में शैव धर्म से संबंधित केंद्र है? तो बैकटपुर, दूसरा ऑप्शन है वाजिदपुर, तीसरा है गया और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। बैकटपुर, वाजिदपुर, गया, ये तीनों स्थान जो है शैव धर्म से संबंधित केंद्र है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कहाँ हरिहरनाथ मंदिर है? निम्न में से कहाँ हरिहरनाथ मंदिर है? तो पहला ऑप्शन है हाजीपुर में, दूसरा है सोनपुर में, तीसरा है भागलपुर में, चौथा है मुजफ्फरपुर में। तो हरिहरनाथ मंदिर जो है वो सोनपुर में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा मंदिर विष्णु एवं शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है? निम्न में से कौन सा मंदिर विष्णु एवं शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है? तो पहला ऑप्शन है विष्णुपाद, दूसरा है कौलेश्वरी, तीसरा है मलूटी और चौथा है हरिहरनाथ मंदिर। तो कौन सा मंदिर है? तो हरिहरनाथ मंदिर है, इसीलिए इसका नाम भी हरिहर। हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शिव जी। देखते हैं अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस सदी में बिहार में मुसलमानों का आगमन हुआ था? तो कौन सदी में हुआ? चलिए देखते हैं। 11वीं सदी, 10वीं, 9वीं और 8वीं। किस सदी में हुआ था मुसलमानों का आगमन बिहार में? तो ये 11वीं सदी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मध्यकाल में किस क्षेत्र की सामाजिक संरचना में कुलीनवाद का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तिरहुत, दूसरा है सारण, तीसरा है गया, चौथा है मिथिला। तो मध्यकाल में मिथिला की सामाजिक संरचना में कुलीनवाद का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मिथिला के समाज को कुलीनवाद की तर्ज पर पुनर्गठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है नरसिंह देव को, दूसरा ऑप्शन है हरि सिंह को, तीसरा है देव सिंह को और चौथा है राम सिंह को। तो मिथिला के समाज को कुलीनवाद की तर्ज पर पुनर्गठित करने का श्रेय दिया जाता है हरि सिंह देव को, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ज्योतिश्वर ने वर्ण रत्नाकरण में जातिकरण की एक सूची प्रदान की है, तो किसकी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यादव, दूसरा है राजपूत, तीसरा है कायथ और चौथा है भूमिहार। तो ज्योतिश्वर ने वर्ण रत्नाकरण में राजपूत जातियों की एक सूची प्रदान की है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मलिक मोहम्मद जायसी ने कितने राजपूत जातियों के विषय में जानकारी दी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 34, तीसरा है 36, चौथा है 38। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 36 राजपूत जातियों की विषय में जानकारी दी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस मुगल शासक के शासनकाल में सती प्रथा को कानून बनाकर निषिद्ध कर दिया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में सती प्रथा को कानून बनाकर निषिद्ध कर दिया गया था? तो अकबर के शासनकाल में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शासक की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। हरि सिंह देव के, भौर सिंह के,
शिवदेव सिंह की पत्नी, और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो यहाँ पे होगा इन तीनों की पत्नियों के सती होने का प्रमाण मिलता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, किसकी रचनाओं में दास प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? किसकी रचनाओं में दास प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो पहला ऑप्शन है रघुपति सहाय, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है सुधाकर, चौथा है नागार्जुन। तो विद्यापति की रचनाओं में दास प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मध्यकालीन बिहार में लोग पूर्ण रूप से किस पर आश्रित थे? तो पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा है कृषि, तीसरा है व्यापार, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो मध्यकालीन बिहार में लोग पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित थे, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का कौन सा क्षेत्र मध्यकाल में कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था? तो पहला ऑप्शन है मिथिला, दूसरा है आपका पहला ऑप्शन है मिथिला, दूसरा है तिरहुत, तीसरा है सारण, चौथा है चंपारण। बिहार का कौन सा क्षेत्र मध्यकाल में कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र था? तो मिथिला, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मध्यकाल की पुस्तक वर्ण रत्नाकर में तरह के कपड़े का उल्लेख मिलता है। तो कितने प्रकार के कपड़ों का उल्लेख मिलता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला 26, दूसरा है 28, तीसरा है 30, चौथा है 32। तो मध्यकाल की पुस्तक वर्ण रत्नाकर में 30 तरह के कपड़े का उल्लेख मिलता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, बिहार के आरंभिक सूफियों में 12वीं सदी में बसने वाले संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे, कहाँ के? तो ऑप्शन देखते हैं। मनेर, दूसरा है बिहार शरीफ, तीसरा है गया, चौथा है अजीमाबाद। तो ये कहाँ के प्रमुख थे? तो ये मनेर के प्रमुख थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में किस संप्रदाय के सूफी सबसे लोकप्रिय रहे? तो पहला ऑप्शन है सुहरावर्दी, दूसरा है नक्शबंदी, तीसरा है चिश्ती और चौथा है फिरदौसी। तो बिहार में फिरदौसी संप्रदाय के सूफी सबसे लोकप्रिय रहे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में फिरदौसी संप्रदाय में सबसे प्रमुख स्थान किसका था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी, दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा है मखदूम जाकिर याहिया मनेरी, चौथा है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे होगा आपका सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, मखदूम जाकिर याहिया मनेरी का, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1378 ईस्वी में, दूसरा है 1381 ईस्वी में, और तीसरा है 1384 ईस्वी में, और चौथा है 1387 ईस्वी में। तो संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की मृत्यु हुई थी 1381 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का जन्म कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका 1259 ईस्वी, दूसरा है 1261 ईस्वी, तीसरा है 1263 ईस्वी, चौथा है 1265 ईस्वी। तो संत शरीफुद्दीन मनेरिया का जन्म हुआ था 1263 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संत अहमद चिरमपोश किस सिलसिले के सूफी थे? तो पहला ऑप्शन है चिश्ती, दूसरा है फिरदौसी, तीसरा है नक्शबंदी, चौथा है सुहरावर्दी। तो संत अहमद चिरमपोश किस सिलसिले के सूफी थे? तो ये थे फिरदौसी सिलसिले के सूफी थे, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संत अहमद चिरमपोश की दरगाह कहाँ है? संत अहमद
चीरम पोस्ट की दारगाह कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है मनेर में, दूसरा है बिहार शरीफ में, तीसरा है गया में, चौथा है दरभंगा में। तो कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में सतारिया संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? बिहार में सतारिया संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो पहला ऑप्शन है अब्दुल्ला सत्तार ने, दूसरा है हसन सत्तार ने, तीसरा है नवाज सत्तार ने, चौथा है अहमद सत्तार ने। तो बिहार में सत्तारिया संप्रदाय की शुरुआत की थी अब्दुल्ला सत्तार ने, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अलीशेर बिहार में किस संप्रदाय के प्रथम संत थे? अलीशेर बिहार में किस संप्रदाय के प्रथम संत थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का चिश्ती, दूसरा है सोहरावर्दी, तीसरा है नक्शबंदी, चौथा है कादरी। तो अलीशेर बिहार में कादरी संप्रदाय के प्रथम संत थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संत अलीशेर को कहाँ दफनाया गया? संत अलीशेर को कहाँ दफनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है बिहार शरीफ में, दूसरा है पटना में, तीसरा है मनेर में, चौथा है औरंगाबाद में। तो संत अलीशेर को दफनाया गया था औरंगाबाद में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावी संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम थे। पहला ऑप्शन है कादरी, दूसरा है चिश्ती, तीसरा है सत्तारी, चौथा है नक्शबंदी। तो कौन थे? तो कादरी थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम का जन्म कहाँ हुआ था? संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन पटना में, दूसरा है हाजीपुर में, तीसरा है भागलपुर में, चौथा है बिहार शरीफ में। तो कहाँ हुआ था? तो बिहार शरीफ में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना सिटी के मितन घाट मोहल्ले में मीर तकी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शरफुद्दीन याहिया मनेरी, दूसरा है संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम, और तीसरा ऑप्शन है आपका बहाउद्दीन जकरिया, और चौथा है अब्दुल कादिर जिलानी। तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था संत मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम ने, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संत शाहकाले किस संप्रदाय के संत थे? संत शाहकाले किस संप्रदाय के संत थे? तो पहला ऑप्शन नक्शबंदी, दूसरा है सत्तारी, तीसरा है चिश्ती, चौथा है फिरदौसी। तो संत शाहकाले जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय के संत थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सूफी संत शाहकाले का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा है मनेर में, तीसरा है बिहार शरीफ में, चौथा है हाजीपुर में। तो सूफी संत शाहकाले का मकबरा जो है वो पटना में स्थित है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औरंगजेब किस संप्रदाय के सूफी संत के शिष्य थे? तो पहला ऑप्शन नक्शबंदी, दूसरा है सत्तारी, तीसरा है फिरदौसी, चौथा है चिश्ती। तो औरंगजेब जो थे वो नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के सूफी संत के शिष्य थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुल्ला मोहन कहाँ के प्रमुख सूफी संत थे? तो पहला ऑप्शन है आगरा के, दूसरा अजमेर के, तीसरा है काबुल के, चौथा है बिहार शरीफ के। तो ये कहाँ के थे? तो बिहार शरीफ के थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है मुल्ला मोहन किस संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे? तो पहला ऑप्शन सत्तारी, दूसरा है फिरदौसी, तीसरा है नक्शबंदी, चौथा है चिश्ती। तो मुल्ला मोहन जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संत शेख फतह एवं बरहान किस संप्रदाय के संत थे? तो पहला ऑप्शन है चिश्ती, दूसरा है सत्तारी, तीसरा है फिरदौसी, चौथा है नक्शबंदी। तो संत
शेख फतेह एवं बरहान जो थे वो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस काल में शेख फतेह एवं बरहान बिहार आए थे? तो पहला ऑप्शन अकबर के काल में, दूसरा है शेर शाह के काल में, तीसरा है औरंगजेब के काल में, चौथा है फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो किसके काल में, किस काल में शेख फतेह एवं बरहान बिहार आए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में आए थे। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मध्यकालीन बिहार में हिंदुओं की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो पहला ऑप्शन है टोला, दूसरा है पाठशाला, तीसरा है मंदिर, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो मध्यकालीन बिहार में हिंदुओं की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ए, बी और सी तीनों। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा, टोला, पाठशाला, मंदिर, यह मध्यकालीन बिहार में हिंदुओं की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिक्षकों द्वारा निम्न में से किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धर्मशास्त्र, दूसरा है न्याय शास्त्र, तीसरा है ज्योतिष शास्त्र, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो शिक्षकों द्वारा तीनों की शिक्षा दी जाती थी। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मध्यकालीन बिहार में शिक्षा की भाषा क्या थी? मध्यकालीन बिहार में शिक्षा की भाषा क्या थी? तो पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है मगधी, तीसरा संस्कृत, चौथा है फारसी। तो मध्यकालीन बिहार में शिक्षा की भाषा संस्कृत थी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्यकालीन बिहार में द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाना ज़्यादा लोकप्रिय था। तो किसके द्वारा? चलिए ऑप्शन देखते हैं, टोला, पाठशाला, मंदिर, मदरसा। तो मध्यकालीन बिहार में टोला द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाना ज़्यादा लोकप्रिय था। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुसलमानों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? मुसलमानों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मकतब, दूसरा है मदरसा, तीसरा है खानका और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो यहाँ पे तीनों होगा। यहाँ डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। मुसलमानों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मकतब, मदरसा, खानका। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कहाँ खानका स्थापित थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन शेर घाटी में, दूसरा है भागलपुर में, तीसरा है फुलवारी शरीफ में और चौथा है ए, बी और सी तीनों जगहों पे। तो यहाँ पे होगा आपका तीनों जगहों पे खानका स्थापित थी। यानी शेर घाटी, भागलपुर, फुलवारी शरीफ। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दरभंगा राज्य का संस्थापक था? निम्न में से कौन दरभंगा राज्य का संस्थापक था? तो पहला ऑप्शन है महेश ठाकुर, दूसरा है हरिदेव ठाकुर, तीसरा है अभय ठाकुर, चौथा है जयचंद ठाकुर। तो कौन था? तो महेश ठाकुर था। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रघुनंदन दास राय किस विषय के महान विद्वान थे? रघुनंदन दास राय किस विषय के महान विद्वान थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के, धर्मशास्त्र के, न्याय शास्त्र के, तर्क शास्त्र के। तो रघुनंदन दास राय जो थे वो तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग को सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है रघुपति सहाय ने, दूसरा है विद्यापति ने, तीसरा है महेश ठाकुर ने, चौथा है गणेश उपाध्याय ने।
तो तत्व चिंतामणि पुस्तक की रचना जो है वो गणेश उपाध्याय ने की थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग कहाँ तत्व परीक्षा प्रचलित थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मिथिला में, दूसरा है सारण, तीसरा है चंपारण, चौथा है तिरहुत। तो धत्व जो परीक्षा थी वो मिथिला में प्रचलित थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने रघुनंदन दास राय के विद्या से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला क्षेत्र भेंट दिया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाबर ने, दूसरा है हुमायूं ने, तीसरा है अकबर ने, चौथा है औरंगजेब ने। तो किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार के विद्वानों का काफ़ी सम्मान था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा है शाहजहां, चौथा है जहांगीर। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार के विद्वानों का काफ़ी सम्मान था? तो जहांगीर के, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का अफसाना ए शासन किसकी रचना है? अफसाना ए शासन किसकी रचना है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शेख कबीर, दूसरा है मोहम्मद सादिक, तीसरा है अब्दुल लतीफ़ और चौथा है शेख जियाउद्दीन। तो अफसाना ए शासन जो है वो रचना है शेख कबीर की, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय किस भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे? राजा राम मोहन राय किस भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है मैथिली, चौथा है पाली। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो फारसी भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का अहमद बहानी ने कब सैफ खान मदरसा का भ्रमण किया था जो पटना में स्थित है? तो कब किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1803 ईस्वी में, दूसरा है 1805 ईस्वी में, तीसरा है 1807 ईस्वी में, चौथा है 1809 ईस्वी में। तो अहमद बहानी ने कब सैफ खान मदरसा का भ्रमण किया था? तो 1807 ईस्वी में किया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। 1807 ईस्वी में अहमद बहानी ने सैफ खान मदरसा का भ्रमण किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का अहमद बहानी किस देश के यात्री थे? तो पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा है यूनान, तीसरा है इराक, चौथा है ईरान। तो अहमद बहानी जो थे वो ईरान देश के यात्री थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बिहार का नायब नाजिम था? तो पहला ऑप्शन है राम नारायण मौजू, दूसरा है शिवनंदन सहाय, तीसरा है हरि सिंह देव, चौथा है महेश चंद्र। तो निम्न में से कौन बिहार का नायब नाजिम था? तो राम नारायण मौजू थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रसिद्ध पुस्तक दीवान के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है शेख कबीर, दूसरा है शेख अली और तीसरा है अल्तमश शाह और चौथा है जहीर देहलवी। तो कौन है प्रसिद्ध पुस्तक दीवान के रचनाकार? तो शेख अली हैं। कौन है? शेख अली हैं, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दीवान किस भाषा की रचना है? दीवान किस भाषा की रचना है? तो पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है पाली, चौथा है मगधी। तो दीवान जो है वो फारसी भाषा की रचना है, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का किसने प्रसिद्ध पुस्तक खुल्लास उत तवारीख की रचना की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन महेश ठाकुर ने, दूसरा है शेख कबीर ने, तीसरा है पीर मुंशी ने, चौथा है कल्याण सिंह ने। तो किसने की? तो कल्याण सिंह ने की,
यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध वहाबी आंदोलन से था? निम्न में से किसका संबंध वहाबी आंदोलन से था? तो पहला ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, दूसरा है जाकिर शेख, तीसरा है वहाब अंसारी, चौथा है जियाउद्दीन शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे उनका संबंध वहाबी आंदोलन से था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने इस्लाह अल मुसलमीन नामक मदरसे की स्थापना की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिबली नुमानी, दूसरा ऑप्शन है अहमद शेख, और तीसरा ऑप्शन है आपका कायम अली शाह, और चौथा है मौलवी अहमदुल्ला। तो निम्न में से किसने इस्लाह अल मुसलमीन नामक मदरसे की स्थापना की? तो किसने की थी? तो मौलवी अहमदुल्ला ने, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।